हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लेके हैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर फर्स्ट का। तो दोस्तों फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, आपके पास टू चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम और ये है 3 माइक्रोकूलम। दोनों प्लेस्ड हैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट द रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, आपको रिपल्सन फोर्स फाइंड आउट करना है दोनों के बिटवीन। कब कब दोनों ही केस भी आप ध्यान रखें। नंबर फर्स्ट, जब दोनों किस में रखे हों, एयर में। और नंबर सेकंड, जब दोनों को हम किस में रखते हैं, वाटर। प्लेस्ड इन एयर एंड प्लेस्ड इन वाटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नोट करें कि आपके पास टू चार्जेस हैं। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम एंड सेकंड है मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। फाइंड आउट द repulsion force between both charges when number A the both placed in air and second placed in water। जब ये एयर में प्लेस्ड हो या वाटर में प्लेस्ड हो तो क्या क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा वो हम निकालते हैं। समझ लिया क्वेश्चन क्या है अपना। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स लगेगा रिपल्सन, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। निकालते हैं भाई फोर्स। तो जहां भी चार्ज के बिटवीन फोर्स की बात आए तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ की। और कूलम्ब्स ने क्या बताया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने खत्म किया था तो के एक कांस्टेंट लिया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेक्टर साइन की वजह से यहाँ पे आर कैप लिया। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था नहीं। अब इसमें के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है भाई। जब ये एयर में रखा है तो एयर की परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। वाटर एक मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। के की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मैं नंबर फर्स्ट वाला सोल्व करता हूं। फोर्स हमें निकालना है किसमें, एयर में। किसमें निकालना है, एयर में। तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगर आप वेक्टर लगा रहे हो तो यहाँ पे आर कैप। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे यहाँ पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट होती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। चार्ज, वो चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम ध्यान रखना, 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है। तो 5 माइक्रोकूलम हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये रखा मैंने Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। कूलम का स्क्वायर हो गया। नीचे डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। किसमें है ये, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें चाहिए मीटर में, क्योंकि हमें सिस्टम किसमें करना है, एमकेएस में। भाई हमें सिस्टम एमकेएस यूनिट में ही लेके चलना है, या फिर एसआई आप बोल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन सेंटीमीटर कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। इसका एमकेएस है मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1/10 मीटर हो जाएगा किसमें, 10 सेंटीमीटर में। क्या हो गया, 1/10 मीटर, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर। कितना हो गया, 10 टू द पावर -1। इसका स्क्वायर है और इधर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्लियर। तो पहले मैं यूनिट सोल्व कर लेता हूं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इससे कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर। क्या बच गया, केवल न्यूटन। अपने पास यूनिट क्या आ गई फोर्स की, न्यूटन। अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेता हूं। 9 इंटू, देखो 10 टू द पावर 9 6, कितना बच गया, 3। कितना बच गया, 3। 5 इंटू 3 15 और 10 टू द पावर -6। ये वाला हमने इससे कैंसिल कर दिया था। ये हो गया 10 टू द पावर -2। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 2। या फिर हम इससे कैंसिल कर लें इसको, -4 प्लस का 3 तो -1। तो ये आ गया 9 इंटू 15 अपॉन 10। क्लियर। इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया
13.5। देखो जैसे मैंने यहां से उठाया 1.5, 9 को 1.5 से मैंने मल्टीपल किया तो ये आ गया 13.5। तो ये आ गया इतना न्यूटन आपके पास रिपल्सन फोर्स। इज दैट क्लियर? ये तो कब निकाला है हमने, जब एयर हो, भाई दोनों चार्जेस किसमें रखे हो, एयर में रखे हो। नोट हो गया? इसी बात को हम निकालते हैं। अब इनको उठा के मैंने किसमें रख दिया, वाटर में। इसी सिस्टम को उठाया मैंने, वाटर में रख दिया। अब रिपल्सन फोर्स कितना लग रहा है ये चेक करना है। इसको नोट कर लिया, इस साइड में निकाल देता हूं मैं। ये ए पार्ट हो गया अपना, बी पार्ट इधर देख लो आप। इनको वाटर में रखा, वाटर में रखा तो फॉर्मूला क्या गया, मीडियम वाला। मीडियम का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। चेंज किसमें करना है, इसमें एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप। ये लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, रिजल्ट कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन लिखते हैं 1/4 पाई। एप्सिलॉन होता है अपना, कहां नोट करें, यहां कर देता हूं छोटा सा। एप्सिलॉन क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था, नहीं होता था, रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिक पीसी पे डाल रखा है, पिछले लेक्चर देखो भाई। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि हम बात करें, देखो ये तो एफ नोट जैसा ही है, ये तो क्या है एफ नोट, ये तो फॉर्मूला था ये वाला। बस एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो इसको। किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 81, और ये तो निकल के आया था अपने पास, ये रहा, ये वैल्यू रख लो यहाँ पे 13, ये ले लो 9 इंटू 15 अपॉन में 10, ये इजी रहेगा, ठीक है ना। यहां हमने 9 से डिवाइड किया, कितना आ गया 9, और इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1/6। 1/6 बोले तो 0. आप निकाले ना 1 4 6 6 का 36, फिर 6 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये आ गया फोर्स, ठीक है, 0.166 न्यूटन। क्लियर? ये फोर्स था कि अगर आप वाटर में इसको रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, मीडियम में रख दिया हमने, और एयर में रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इतना फोर्स लगेगा। क्लियर है भाई? हटा दो इसको। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 2Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी। हमें निकालना है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स। इसके ऊपर क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे रखा है Q, तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। बोथ एंगल्स क्या है, मतलब सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे। इक्विलैटरल है तो क्या होंगे 60 डिग्री, तो ये भी 60। मान लो ये डिस्टेंस दे रखी है आपको L। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज 2Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q। वो बोल रहा है इस चार्ज के ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, कितना लगेगा। भाई ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, हो गया नहीं हो गया, यानी ये इस पे जितना भी फोर्स लगेगा इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, फिर रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्लियर है? निकालते हैं फोर्स, निकालते हैं। क्या था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या हो गया Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या है L स्क्वायर। इधर तो लग गया ये फोर्स, इधर कितना फोर्स लगेगा K Q1 Q2, तो 2Q स्क्वायर भाई R स्क्वायर क्या आ गया L स्क्वायर। इधर इतना फोर्स आ गया, इधर इतना आ गया। ये फोर्स इधर इतना है, इधर इतना, दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताया था आपको, रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट क्या होता था निकालने का तरीका, फॉर्मूला था भाई रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर? निकालो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, यानी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा, तो 2ab ये हो गया 2 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कोस 60 कितना होता है भाई? कोस 60 होता है 0। वो टेबल आपको याद होगी, बेसिक्स में मैंने पढ़ाई थी। तो कोस 60 की वैल्यू यहां से रखो, कितने आ जाएगी 1/2। कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू रखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट। निकाल लो इसको भाई, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने, इधर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर ही कॉमन ले लिया यहां से, इधर इसका स्क्वायर बच गया यानी कि 4 प्लस यहां से के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2 बच गया यहाँ पे। तो ये हो गया 4 + 2 + 1 7। ये आ गया अपने पास 7। इसको हम बाहर ले लें तो ये रूट में, और ये के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये आ गया रिजल्टेंट आ गया अपने पास √7 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर? दोनों ही रिपल्सिव फोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन ये होगी ना, हाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लिया है, तो दोनों में से इसको कॉमन ले लिया, इसमें से भी, इसमें से 1 बचा, इसमें 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2, 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है भाई, क्लियर? ये तो ऐसे सोल्व हो गया। आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ इसका। नोट डाल के लिख लेना ये बात। मान लो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा हो, स्क्वायर दे रखा हो, रेगुलर पेंटागोन दे रखा हो, रेगुलर पेंटागोन, हेक्सागोन दे रखा हो, और इनके कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्ज हो। इनके कॉर्नर्स पे क्या हो? सिमिलर चार्ज। ध्यान से सुनते रहना कंसेप्ट को। कॉर्नर पे क्या हो? सिमिलर चार्ज। तब वो इनके सेंटर में फोर्स पूछे। इनके सेंटर में क्या पूछे? फोर्स। सेंटर का मतलब है जैसे ये परपेंडिकुलर जहां भी मिल रही है, यही हो गया इनका सेंटर। यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हो किसी भी प्रकार का, उस पर फोर्स पूछे। इनका सेंटर हो गया यहाँ, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हो उस पर फोर्स पूछे। इनका सेंटर हो गया यहाँ, यहाँ पूछे, या फिर यहाँ पे फोर्स पूछे। ध्यान रहे अगर इनके कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्ज हैं तो इन पे रिजल्टेंट फोर्स होगा 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा रिजल्टेंट 0। ये कंसेप्ट याद रखिए। अगर ये सभी सिमिलर हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0, ये सभी सिमिलर हैं इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0, ये सभी सिमिलर हैं रिजल्टेंट फोर्स 0, ये सभी सिमिलर हैं रिजल्टेंट फोर्स 0। एक और कंसेप्ट इसी में, अगर आपके पास कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो ध्यान रखना कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। तो इस पे अगर हम सेंटर पे फोर्स निकालें तो ये फोर्स भी क्या होगा?
जीरो, ये फोर्स। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो जीरो नहीं होगा, फोर्स ध्यान रहे। अगर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग के लिए तो जीरो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए जीरो नहीं होगा। तो आप ये कंसेप्ट याद रखें कि ट्राइंगल हो इक्विलेटरल, ये हो स्क्वायर, पेंटागन, रेगुलर, हेक्सागन, इन सभी के अगर सेंटर में आपको फोर्स निकालना है, कब, जब कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्जेस रखे हुए, तो क्या निकलेगा, जीरो, ऑलवेज जीरो। आप कैलकुलेशन करोगे, नीट आईआईटी के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि इसमें तो जीरो होता है। आप सोल्व भी कर सकते हो, वो तो फिर वेक्टर लॉ लगाने पड़ेंगे आपको।